हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से एक ऑक्यूपेशन दूसरे ऑक्यूपेशन को इफेक्टेड करता है। ठीक है। नाउ what depend upon farming, like the blacksmith made tools for the farmer and the potter made pots for storing grains. Over a period of time, many farmers gave up farming and migrated to cities and towns in search of jobs. They started working in factories, pulling loads and rickshaws, etc. When many farmers migrated to cities, their women folk took over the farming along with their traditional occupation of rearing animals, weaving, pottery, and basket making. These activities supplemented the family income. सपोज करिए यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं फार्मिंग का। अगर फार्मिंग का व्यवसाय चल रहा है तो उससे जुड़े हुए पॉटरी, उससे जुड़े हुए ब्लैक स्मिथ का भी ऑक्यूपेशन चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक स्मिथ जिन उपकरण को बनाता है, जिन औजारों को बनाता है, उनका इस्तेमाल ऑक्यूपेशन में किया जाता है। पॉटरी जो बर्तन बनाता है, गाँव में आप देखेंगे कि मिट्टी के बर्तनों में अनाज, बीज, इन सबों को कलेक्ट करके रखा जाता है। लेकिन अगर व्यवसाय का, अगर एग्रीकल्चर या फार्मिंग का काम खत्म हो गया तो ये ब्लैक स्मिथ के बनाए हुए वो औजार जिनका इस्तेमाल फार्मिंग में किया जाता था नहीं होगा, तो जिससे ब्लैक स्मिथ का जो ऑक्यूपेशन है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर पॉटरी के बनाए हुए बर्तन फार्मिंग करने वाले किसान न खरीदें तो पॉटरी का व्यवसाय भी खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से एक ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होता है और एक पर पड़ने वाला प्रभाव खुद ब खुद दूसरे पर भी प्रभाव डालता है। जैसे देखिए, डू यू नो मेनी फार्मर्स गेव अप फार्मिंग ड्यू टू लो इनकम फ्रॉम स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। इट वॉज नॉट इनफ टू सपोर्ट देयर फैमिलीज। बहुत से किसान आज के समय में खेती का काम छोड़ दे रहे हैं और छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खेती से जो इनकम होती है वो अपने पूरे परिवार की आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आइए इसको बाकी एक्सप्लेनेशंस के जरिए भी हम समझेंगे। ये ब्लैक स्मिथ है, ये छोटे छोटे औजार बनाता है, छोटे छोटे उपकरण बनाता है ताकि वो उस एग्रीकल्चर में यूज़ हो सकें। अब फार्मिंग का काम होना है तो लोग इसके पास से उसमें यूज़ होने वाले, एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाली जो औजार हैं, उपकरण हैं, ऑपरेटर्स, मशीन्स लेके जाएंगे। लेकिन अगर फार्मिंग बंद हो गई तो इसके इन चीज़ों को कौन खरीदेगा? उसके इन औजारों को कौन खरीदेगा? जैसे खुरपी, फावड़ा, ठीक है। और अगर ये कोई लेगा नहीं तो फिर इसका ये जो ऑक्यूपेशन है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से जो हैं बहुत से ऐसे ऑक्यूपेशन वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और किसी एक पर फर्क पड़ने पर उन सारी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है। आइए, डू यू नो मेनी फार्मर्स गेव अप फार्मिंग ड्यू टू लो इनकम फ्रॉम स्मॉल लैंड होल्डिंग। इट वॉज नॉट इनफ टू सपोर्ट देयर फैमिलीज। बहुत से किसानों ने किसानी का काम छोड़कर शहरों की तरफ भागना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ही लो इनकम होती थी, थोड़ी सी इनकम होती थी जो उनकी पूरी फैमिली को ठीक से जीवन बिताने के लिए पर्याप्त नहीं होता था। ऐसे में उन्होंने क्या किया कि फार्मिंग का काम छोड़ दिया और फार्मिंग का काम छोड़कर वो शहरों की तरफ भाग गए और वो फैक्ट्री में काम करना पसंद करने लगे। और अगर फार्मिंग बंद हो गया तो उससे जुड़े हुए जो दूसरे ऑक्यूपेशन थे वो भी धीरे धीरे बंद होने लगे और उन पर भी प्रभाव पड़ने लगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि किस तरह से एक ऑक्यूपेशन पर पॉजिटिव या निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ने पर वो दूसरे ऑक्यूपेशंस को किस तरह से इफ़ेक्टेड करता है।